श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेला ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है। आप 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये कथा चलने वाली है, जिसका श्रवण आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब से कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे नए उपाय बताए हैं। माँ अर्पणा का नाम लेकर करने वाले उपाय की जानकारी दी है। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो माँ अर्पणा के नाम से क्या उपाय कर सकते हैं आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। और 7 दिन 7 चावल के दाने का भी गुरुजी ने एक विशेष नया उपाय बताए हैं। साथ ही प्रदोष तिथि में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की भी जानकारी दी है। चौथा उपाय गुरुजी ने बताया नीम के पेड़ वाला विवाह। नीम के पेड़ में आपको क्या उपाय करना है, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। फिर गुरुजी ने जो 5वां 6वां उपाय बताए हैं, तिलकेश्वरी माता के नाम से किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। और इसके बाद गांठ यदि हो गई है तो उसके लिए आज का बताया गुरुजी का एक और नया उपाय है। फिर 7 दूर्वा वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। और तिलों का महत्व बताया है कि शिवलिंग पे किस तरीके से तिल अर्पित करना चाहिए। यदि पार्थिव शिवलिंग है तो उसमें किस तरीके से तिल को अर्पित करना चाहिए। जो काली तिल होती हैं उनका क्या प्रभाव होता है, ये आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। आज की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। आपसे एक भी जानकारी ना छूटे, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसी कारणवश यदि आपने कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपकी छोटी सी वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बीमारी और कष्ट आने पर भगवान को दोष मत दो। यदि बीमारी हो जाती है, कष्ट आ जाता है, तो कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है। यह आपके पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उनका फल होता है, जो आपको बीमारी रूप में मिलता है, कष्ट रूप में मिलता है। पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो दुख तुम्हारे मस्तक पे लिखा हुआ होता है, उसे सहन करने का बल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2 चीज़ें साथ नहीं चलती, एक होता है चंचल मन, दूसरा होता है चंचल नर। सांझे का व्यापार दुख देता है, चंचल नार जमीन बेचकर कार, पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये कभी ज़्यादा नहीं चल सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरे बच्चे को ऐसी बीमारी हुई जिससे बच्चे के शरीर की पूरी चमड़ी सफ़ेद हो गई। कई जगह दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। कई लोगों ने बताया कि तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, ये सब किया हुआ है, पर मैंने विश्वास नहीं किया। और मेरे घर की ही जेठानी ने रुद्राक्ष के जल का महत्व बताया और मैंने रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे के शरीर में लगा देती। वो बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर शिव का रूप होता है, शिव पर विश्वास रखो। दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करो। एक साथ दोनों कार्य करेंगे, रोग मुक्ति भी आपको शीघ्र प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसका आचमन कीजिए और दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर आपको खाना है। इससे आपको जल्दी ही रोग मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। पुष्पा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे स्तन में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का अंदेशा बता दिया था। मैंने दवाई लेकर आ गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा। मैंने शिव पर विश्वास रखा और रुद्राक्ष का जल का आचमन करती, शिव पर चढ़ी बेलपत्र का भी आचमन करती और डॉक्टर के पास मैंने जाकर स्वयं कहा, तुम मेरे अंदर की गांठ की जांच कर लो, मुझे मालूम है बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। फिर जब जांच हुई तो कैंसर नहीं निकला, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर मन में सोचोगे कि बीमार हो तो कोई बीमारी है, तो ना होते हुए भी उसका जन्म तुम्हारे अंदर हो ही जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, शिव पर विश्वास है, मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती, ठीक होकर बताऊंगी, तो वो बीमार शरीर जो होता है वो उसके अंदर बीमारी रह ही नहीं सकती। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था, विवाह के कई साल बाद भी संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने भी कहा पति पत्नी दोनों में कोई समस्या नहीं है, पता नहीं क्यों संतान सुख नहीं है। हमने भोलेनाथ का हाथ थाम लिया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, जल चढ़ाना शुरू किया और गर्भ ठहर गया। पर कुछ महीनों बाद पता चला गर्भ में बच्चे की धड़कन नहीं आई है और हमने उसे हटवा दिया। फिर बहुत मायूस हो गए। इसके बाद पंडाल में कथा सुनी और मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और फिर गर्भ ठहरा और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पर इस बार 7 पंडाल बने हैं। गुरुजी ने कहा, फिर भी लोग बाहर बैठे हैं, इतनी शिव कृपा है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। माता पार्वती के 2 स्वरूप हैं, बहुत फलदायी है।
गुरुजी ने आज की कथा में माता पार्वती के 2 स्वरूप बताए हैं। एक है अर्पणा और एक है तिलकेश्वरी माता। अर्पणा और तिलकेश्वरी माता का बहुत महत्व है। कभी कोई बच्चा जैसे जो शरीर से कमज़ोर रहता है, बहुत दुर्बल है, बार बार गिर जाता है, लकवा या पैरालिसिस होने पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, गुरुजी ने कहा है। यदि बच्चा दुबला है या एकदम उसके हाथ पांव में जान नहीं है, काम नहीं कर पाता है, कुछ चीज़ उठा नहीं पाता है, हाथ पांव से अपना किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, या लकवा या पैरालिसिस जैसी भी बीमारी है, तो 7 बेलपत्र का आपको कमल बना लेना है। 7 बेलपत्र लेना है, अच्छी साफ़ सुथरी आप बेलपत्र का प्रयोग करें और उनका कमल बना लें, मतलब ऐसा फूल टाइप का आपको बना लेना है। डंठल अंदर के साइड रखें, पत्ती को बाहर साइड रखते हुए जब आप 7 डंडियाँ एक साथ रखेंगे और उनको फैला लेंगे तो कमल रूप में वो बन जाएगा। 7 बेलपत्र के कमल दल वाला ये उपाय है। 7 बेलपत्र कमल पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब जो आपने कमल रूप में जमा ली है 7 बेलपत्र को, उसे आपको शिवलिंग पर जैसे हम अर्पित करते हैं उल्टी, वैसे ही आपको अर्पित करना है। किसी भी शिव प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको समर्पित करना है। जैसे प्रदोष हर महीने आती है, कृष्ण पक्ष की आती है, शुक्ल पक्ष की आती है, तो दोनों में से किसी भी प्रदोष में आप ये उपाय कर सकते हैं, पर आपको उपाय प्रदोष काल के समय करना है। मतलब शाम के समय आपको ये 7 बेलपत्र वाला कमल आपको अर्पित करना है, और अर्पित करते समय आपको माँ अर्पणा का नाम लेना है। माँ अर्पणा। 7 चावल के दाने फिर शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। 7 साबुत चावल के दाने होना चाहिए, कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए, अखंड चावल होना चाहिए, और इसके बाद आपको वो 7 दाने चावल के उसी कमल पुष्प पे आपको अर्पित कर देना है जो आपने 7 बेलपत्र का बनाया है। इसके बाद 7 बेलपत्र और 7 चावल के दाने आपको वापस प्राप्त कर लेना है। चावल का दाना रोज़ एक पीस कर या भोजन में मिलाकर आप उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसे पीस कर भोजन में मिलाकर या थोड़ी सी मात्रा में उसको खिला सकते हैं। 7 दिन का नियम लेकर 7 दिन तक रोज़ खिलाओ। इसके साथ डॉक्टर का भी इलाज करवाना, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए। 7 बेलपत्र का आपको कमल के रूप में शिवलिंग के ऊपर माँ अर्पणा का नाम लेकर अर्पित कर देना है। फिर 7 चावल के दाने अर्पित कर देना है। भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करना है, माता अर्पणा से भी प्रार्थना करना है, और जो आपने 7 बेलपत्र और 7 चावल के दाने अर्पित किए हैं शिवलिंग पर प्रदोष काल के समय, शाम के समय, उसे वापस आपको उसी समय प्राप्त कर लेना है। और अगले दिन से सुबह के समय आपको रोज़ उस चावल को पीस कर और बेलपत्र की थोड़ी सी मात्रा उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। 7 दिन तक आपको खिलाना, 1 चावल का दाना रोज़ खिलाना 7 दिन तक, और बेलपत्र थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको खिला देना है। इस तरीके से ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, 25 साल के हो गए, 30-35 साल के हो गए, तो एक नियम आपको बना लेना है। 1 लोटे में जल भरकर आसपास जो भी नीम का वृक्ष होता है वहाँ पे ले जाकर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। माता शीतला को स्वरूप में आप पर कृपा ज़रूर होगी, शीघ्र विवाह होकर रहेगा। गुरुजी ने कहा है अपने इधर साइड में, तो जैसे हम शीतला सप्तमी पे, क्योंकि माता दुर्गा को भी ठंडा जल चढ़ाया जाता है, 1 लोटा जल शीत जल चढ़ाया जाता है। शीतला अष्टमी पे, शीतला सप्तमी पे भी हम 1 कलश जल ज़रूर चढ़ाते हैं। उसी तरीके से जैसे साउथ साइड में भी 1 कलश जल जो है वहाँ पे देवी को नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ पर नीम के वृक्ष के नीचे चढ़ाने की परंपरा है, क्योंकि नीम का जो वृक्ष होता है वो भी देवी स्वरूप माना गया है। तो यदि जिन लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वो नीम के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करें, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो इन बचे हुए दिनों में भी आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। माता शीतलता के स्वरूप में आप पर कृपा ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। मुनमुन रेवाड़ी से पत्र लेकर आई लिखती हैं, मेरी बेटी मंदिर जाती थी पर उसे 1 लोटे जल का महत्व नहीं मालूम था। कथा सुनकर उसने मंदिर जाना शुरू किया। बेटी सीए की तैयारी कर रही थी पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, और बेटी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया सुनीता चौधरी जी का, लिखती हैं, बेटा 7 साल का हो गया था, कुछ नहीं बोल पाता था, उसके मुख से 7 साल तक सिर्फ एक ही शब्द था, पापा, और कुछ नहीं बोल पाता था। मैंने किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पंडाल की मिट्टी को उसके कंठ में लगा दिया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका थोड़ा सा आचमन कराना शुरू किया। सभी डॉक्टर को भी दिखाए। डॉक्टर ने कहा था शायद ही इसकी आवाज़ आ पाए, पर बाबा की कृपा से बेटा बोलना शुरू कर दिया है, 70% बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। सुषमा परमार जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बेटा नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया था,
पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने सीहोर जाकर गंगा शंकर का पूजन करके आया और उसकी इंडियन आर्मी में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया अन्नपूर्णा सोनी जी का। हमारे यहाँ 8 साल से संतान नहीं हो रही थी, तब किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और प्रार्थना कर दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 8 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब एक और पत्र आया है दिनेश कांवर जी का। लिखते हैं, बेटा 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता था। फिर पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की नौकरी लग गई है। गुरुजी ने कहा बहुत सारे ऐसे पत्र आते हैं जिसमें बाबा ने उनको प्रदान किया ही है। उसी श्रृंखला में अनीता कांवर जी का भी पत्र आया है। लिखती हैं, पति की नौकरी नहीं थी, 18 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, हर बार रह जाते थे। 2024 से कथा सुनना शुरू किया, पास में ही बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू किया क्योंकि मंदिर पास में नहीं था। रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती और पति की अध्यापक के पद पर नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अभिलाषा देवी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा सुनना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा ने मेरे बेटे को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। सीमा शेखावत जी का पत्र आया। लिखती हैं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, बाबा की कृपा से उनकी नौकरी लग गई है। फिर संतोष माथुर जी का पत्र आया, मेरा पुत्र नौकरी की तैयारी कर रहा था, शिव जी पर भरोसा करके पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। फिर विष्णु जहांगीर जी का पत्र आया, पिछले 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और जल चढ़ाना शुरू किया और रेलवे में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है देवादेव महादेव को देने के लिए, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है माता को देने के लिए, तो तुम्हारे घर के पास जो भी पेड़ या पौधा लगा हुआ है उसकी पत्ती तोड़कर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हो और माता को अर्पित कर देते हो तो वो शिव शक्ति उसे स्वीकार ज़रूर करते हैं। बढ़ते हैं अच्छी कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शरीर के अंदर बच्चेदानी में या पुरुष को कहीं पर भी गांठ हो जाए तो डॉक्टर का इलाज शुरू करो और 1 लोटा जल लेकर तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के जो कटी भाग में शीतल जल अर्पित करते हैं और उसी जल का आचमन भगवान का यही नाम लेकर करते हैं, तो इस जल को अपनी समस्या में भी यदि आप लगा लेते हैं तो 20 से 22 दिन लगेंगे, गांठ गल जाएगी। ये निश्चितता है। जल सिर्फ कटी भाग पर अर्पित करना है और कहीं नहीं करना है। 1 लोटा जल लेना है, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, गोल भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो हस्तकमल होते हैं, जो चंद्र आकार के हस्तकमल होते हैं, सिर्फ उसी भाग में आपको जल अर्पित करना है। पूरा गोल नहीं घुमाना है, सामने साइड नहीं घुमाना है, सिर्फ उत्तरी मुख होगा जब आप जल चढ़ाएं तो चंद्र आकार में कटी भाग में आपको जल अर्पित करना है और शीतल जल आपको अर्पित करना है। इसके बाद जो जल जलाधारी से आ रहा है उसको आपको झेल कर तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन करना है और उस जल को अपनी समस्या पर भी लगा लेना है। 20 से 22 दिन ये उपाय भी करना है। 20 से 22 दिन लगेंगे, गांठ आपकी गल जाएगी, ये निश्चितता है। ये उपाय आप कल 24 मार्च नवरात्रि के मंगलवार से भी उपाय शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गठिया है, सोराइसिस, थायराइड जैसी यदि कोई बीमारी आपके शरीर में है या कोई भी तकलीफ़ है तो सबसे पहले डॉक्टर को तो दिखाना है, उसके साथ आप ये उपाय करें। उपाय को करने के लिए आपको सप्त दुर्वा की आवश्यकता होगी। सप्त दुर्वा मतलब 7 दुर्वा, जो कि आपको शिवलिंग पर 7 स्थान पर रख देना है और जल शिवलिंग के कटी भाग में माता तिलकेश्वरी महादेव का नाम लेते हुए चढ़ाना है और दुर्वा को वापस प्राप्त करके आ जाना है और रोज़ उसका आचमन आपको करना शुरू करना है। 7 दिन तक आचमन करो, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, गठिया है, सोराइसिस है, थायराइड जैसी कोई यदि बीमारी है या इससे जुड़ी कोई भी समस्या यदि आपके शरीर में चल रही है, डॉक्टर को दिखाओ। 7 दुर्वा आपको शिवलिंग पर 7 स्थान पर आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद 1 कलश जल आपको कटी भाग, वही जो अभी हमने बताया, जो चंद्र आकार का कटी भाग होता है, सिर्फ उतनी ही जगह पे आपको माता तिलकेश्वरी महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। उत्तरी मुख होगा जब आप जल चढ़ाएंगे तो माता पार्वती जो हस्त कमल है, गोल कटी भाग है, बस पूरा गोल नहीं घुमाना है, सिर्फ चंद्र आकार में आपको घुमाना है, मतलब सी जैसी आकृति जो बनती है बस उतने में आपको जल चढ़ाना है। 7 दिन तक फिर
उस दूर्वा को जब आप प्राप्त करके ले आओगे तो एक दूर्वा आपको रोज़ आचमन करना है। ऐसे करके 7 दिन तक आचमन करोगे, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बस उपाय करते समय आपको माँ तिलकेश्वरी महादेव का नाम लेना है, और आचमन जब आप दूर्वा का करोगे तब भी आपको माता तिलकेश्वरी का नाम लेना है। अब बढ़ते हैं अगली तंत्रीय जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग पर काले तिल क्यों चढ़ाए जाते हैं? गुरुजी ने कहा, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजा करते हैं, तो काले तिल अवश्य चढ़ाएं। वो काले तिल पार्थिव शिवलिंग पर इसलिए भी चढ़ाए जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे घर पर कभी भी कोई बड़ा रोग प्रवेश ना करे। ये हमें हमारे परिवार की रक्षा के लिए होता है। मतलब जो आप काले तिल चढ़ाते हैं वो आपकी और आपके परिवार की रक्षा के लिए चढ़ाए जाते हैं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो उसमें काले तिल आप ज़रूर अर्पित करें, या किसी गमले में यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें काले तिल ज़रूर अर्पित करें। किसी वृक्ष के नीचे भी यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज तिलों का मतलब बताते हुए कहा, मस्तिष्क पर यदि आपका तिल है तो व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है। यदि मस्तिष्क पे आपको कहीं पे भी तिल है तो व्यक्ति को बहुत सहन करना होता है। पीठ पर यदि तिल है तो गुस्से वाला वो व्यक्ति होता है। यदि गालों पर तिल है तो सुख समृद्धि उसके पास होती है। हाथ में यदि तिल है तो माँ अन्नपूर्णा का भंडार रहता है। हथेली में यदि तिल है तो वैभव लक्ष्मी रहती है। वहीं यदि पैरों में यदि तिल है तो अटल लक्ष्मी का निवास होता है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं हैं वो इस प्रकार है। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आर्नी यवतमाल महाराष्ट्र में आएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण कथा आएगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण कथा होगी। देखिए, आज गुरुजी ने पार्थिव लिंग का महत्व बताया है कि उसमें काले तिल चढ़ाने से क्या होता है। इसके साथ ही शिव महापुराण कथा जो हम रोज पढ़ते हैं, अपने ही घर में हम श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आज की कथा में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य बताया है। तो उसकी कुछ जानकारी आप लोग शिव महापुराण में खुद भी देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग इसे भक्तिपूर्वक, आदरपूर्वक इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नव निर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। मतलब जैसे हम जो पार्थिव लिंग बनाते हैं वो किसी ने पूजी नहीं होती, हम ही सर्वप्रथम उसकी पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान मंत्र कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग को निर्माण करने के लिए किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है, अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है।
जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त, ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है और असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है।